मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा तट पे भट्याड़ नामक एक आश्रम है। उस आश्रम में ये महात्मा जी रहते हैं। इनका नाम है सियाराम बाबा। सियाराम बाबा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लोगों द्वारा जो कही जाती बात है वो है कि ये 109 वर्ष के हैं और इन्होंने 10 से 12 साल तक खड़े होकर के तपस्या किया था। आज सियाराम बाबा का नाम जो है पूरे विश्व में फेमस हो रहा है। हर कोई सियाराम बाबा को जानना चाहता है और हर कोई लगभग जानते ही हैं। दूर दूर से लोग इनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी चमत्कारिक बात यह है कि ये बिना माचिस के भी दीपक जला देते हैं, क्योंकि इन्हें इतनी सिद्धि मिल चुकी है। सियाराम बाबा एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी भी धर्म के बारे में बात नहीं करते हैं, किसी भी धर्म और मजहब के बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं करते हैं। इनसे जब पूछा गया कि राम मंदिर के पारित हो चुका है और राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, राम मंदिर से आप खुश हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या खुशी और मुझे क्या नाराज़गी। तो ये किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी इंसान को ना तो ख़ास मानते हैं और ना ही उन्हें छोटा मानते हैं, ना ही उन्हें बड़ा मानते हैं। हर किसी के अंदर वो राममय स्वभाव से देखते हैं। और बड़े बड़े मंत्री इनसे मिलने के लिए गए, बड़े बड़े साधु संत भी इनसे मिलने के लिए गए और छोटे छोटे लोग भी इनसे मिलने के लिए गए। सभी से ये संभाव रखते हैं। यहाँ तक कि इनसे मिलने के लिए हमारे फेमस कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी गए। तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को भी ठीक उसी तरह से ये देखे, ठीक उसी तरह से बात किए जैसे ही कोई एक छोटा सा बच्चा आ गया हो। मतलब ये किसी को विशेष नहीं मानते हैं कि ये मंत्री हैं तो इनसे मैं ख़ास तौर से मिल लूँ, ये सामान्य व्यक्ति है इससे ना मिलूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने भी वहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए दान देना चाहा, लेकिन उनसे सिर्फ 10 रुपये मात्र लिए। सियाराम बाबा की खासियत है कि वो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये लेते हैं किसी से। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी पुण्य हो जाए, जो सामने वाला देने वाला है वो पुण्य कमा ले, इसलिए उनसे 10 रुपये ले लेते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा वो किसी से पैसा नहीं लेते हैं। यही नहीं, कहा जाता है कि सियाराम बाबा ने नर्मदा तट के निर्माण के लिए हज़ारों करोड़ रुपए सरकार को दिए। उन्हें पैसे की आवश्यकता ही क्या है। और आज के इस वीडियो में मैं सियाराम बाबा के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताने वाला हूं जिसे सुनकर के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप सभी ने सियाराम बाबा के बारे में कब से जानना शुरू किया मित्रों? मुश्किल से 2 साल, 3 साल, 4 साल। आप सभी को मैं बता दूं कि सियाराम बाबा आज के नहीं हैं। लोगों द्वारा जो बात कही जाती है वो 109 वर्ष की बात है। लेकिन सियाराम बाबा का जन्म कहाँ हुआ तो लोग मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि महाराष्ट्र में हुआ था। लेकिन मानने वाली बात सही तो होती नहीं है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि महाराष्ट्र में ही हुआ था इनका जन्म, और कब हुआ था कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि ये महाराष्ट्र में जन्मे और उसके बाद में हिमालय में गए और वहाँ पे काफ़ी दिनों के रहने के बाद में अचानक से यहाँ पे नर्मदा तट पर आ गए। लेकिन अचानक से नर्मदा तट पर 10-5 साल से आए हैं गुरुदेव जी महाराज। इसके पहले गुरुदेव कहाँ थे? सियाराम बाबा इसके पहले कहाँ थे? चूँकि इतनी उम्र हो गई है तो आज उन्हें सोशलाइट क्यों किया जा रहा है? पहले भी तो सोशलाइट हो सकते थे, क्योंकि पहले सियाराम बाबा को कोई नहीं जानता था। सियाराम बाबा के बारे में जो दिलचस्प बातें हैं, जो संतों द्वारा कही जाती हैं बात, वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ संत ऐसा मानते हैं कि सियाराम बाबा आज के नहीं हैं, ये हजारों वर्ष के हैं। जी हाँ मित्रों, ये सतयुग और द्वापर के संत हैं, ये आज के संत हैं ही नहीं। क्योंकि इनकी जन्म का लेखा किसी के पास नहीं और इनके पास में ऐसी ऐसी जानकारी है, ऐसी ऐसी बातें जानते हैं जो कि शायद युग युगांतर पहले वाले जानते थे। बड़ी बड़ी जानकारियाँ इन्हें हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बहुत खास अच्छी तरह से जानते हैं। ये द्वापर युग के बहुत सारे कहानियों को बड़े प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं। तो ये हालांकि किसी से ऐसा कहते नहीं हैं, ना ही कैमरे पे बोला करते हैं, ना ही अपने बारे में कोई जानकारी देते हैं कि मैं कौन हूँ, कब हूँ, कहाँ था और कब आया। ये सारी चीज़ें बताते नहीं हैं। लेकिन कुछ संतों को इन्होंने बताया हुआ है, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। कहा जाता है कि ये हिमालय में से चल करके नर्मदा तट पर आए खरगोन में। लेकिन मित्रों कब आए और कब वहाँ कितने दिन हिमालय में रहे तो मैं आपसे भी बता दूँ। हमारे धर्मशास्त्रों में भी ऐसी उल्लेख मिलती है और लोगों द्वारा भी यह बात कही जाती है कि हिमालय में आज भी सतयुग और द्वापर के रहने वाले तमाम संत ऐसे हैं जो अदृश्य रूप से वहाँ रहते हैं और भगवान की तपस्या किया करते हैं। उन्हें जब आज्ञा मिलती है, जब प्रेरणा मिलती है कि आप जाओ धरती पे और बहुत सारे जो है अन्याय हो रहे हैं, बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, आपको देखकर लोग प्रेरित होंगे, तो आपको एक विशेष काम ये करना है, तब ये ऐसे संत निकल करके वहाँ से आते हैं। ऐसे कई प्रमाण मिले हैं कि हिमालय में कोई बड़ा शिला उठाया गया तो वहाँ पे जो है साधु संत महात्मा छिपे हुए थे और वो आज के नहीं थे, वो तकरीबन युग युगांतर पहले एक थे। ऐसी ही बात है, ऐसी ही मान्यताओं के अनुसार अगर बताएं तो सियाराम बाबा 109 वर्ष के नहीं हैं। कोई इन्हें 80 वर्ष बोलता है, कोई 90 वर्ष बोलता है, कोई इन्हें 109 वर्ष का बोलता है। लेकिन एक्चुअली सियाराम बाबा इस युग के हैं ही नहीं। वो द्वापर और सतयुग के ही हैं, त्रेता के ही हैं, पता नहीं कब के हैं, कोई गारंटी नहीं है। सियाराम बाबा नीम करौली और देवराहा बाबा को भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, पर्सनली जानते हैं। तो
उन लोगों को ये जानते हैं जो मतलब बहुत पहले हो चुके हैं, सभी को जानते हैं, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि सभी संतों को जानते हैं और उनसे मिलने की बात भी सामने आती है। ऐसा बोले हैं गुरुदेव महाराज कि उन सभी को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज के नहीं है सियाराम बाबा, ये लोगों में एक गलतफहमी फैल रही है। एक्चुअली कोई जानता ही नहीं कि सियाराम बाबा कब जन्मे, कहाँ पे जन्मे, कब आए, कब हिमालय से यहाँ पे आए, कब वो मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में आए, नर्मदा तट पे आए, यह सारी चीज़ें कोई नहीं जानता है। हाँ, धीरे धीरे सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप समझ सकते हो कि अब वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन गुरुदेव महाराज आज के संत नहीं हैं, युग युगांतर के पहले के हैं। मित्रों, संत तो बहुत सारे हैं, हमारे भारत देश में ऐसे तमाम महान विभूतियाँ हुए हैं, लेकिन संतों के बारे में जो शास्त्रीय प्रमाण मिलती है, जो पुराणों में कथाओं में कही जाती बातें हैं, वो यह है कि संत किसी एक का नहीं होता है, संत किसी एक मजहब का नहीं होता है, संत कोई विशेष कार्य के लिए नहीं होता है, संत मंदिर नहीं बनाता है, मन मंदिर बसाता है, संत किसी पार्टी का नहीं होता है, संत के लिए कोई बड़ा नहीं होता है। अगर संत के पास में कोई मंत्री आ जाए, कोई अभिनेता आ जाए, नेता आ जाए, तो संत वैसे ही देखेंगे जैसे कि वो छोटे से बच्चे से मुलाकात कर रहे हैं। यही स्वभाव संत का होता है जो हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे पुराणों इत्यादि में मिलता है। और यही सेम टू सेम स्वभाव है सियाराम बाबा का। एक लंगोटी मात्र पहनते हैं, कोई कपड़ा और वस्त्राभरण नहीं पहनते हैं। सियाराम बाबा दिन में 18 घंटे भगवान श्री राम का नाम जपते हैं और बाकी के उनके काम करते हैं। सियाराम बाबा के ना ही कोई दुश्मन है, ना ही उनके कोई दोस्त हैं, सभी के लिए समभाव रखते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में सियाराम बाबा जैसे ही संतों की उदाहरण और उल्लेख मिलती है। आज के संत तो कैसे हैं कि किसी पार्टी के बारे में बोलते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, किसी विशेष व्यक्ति से खास मुलाकात करते हैं और सामान्य लोगों से मुलाकात ही नहीं हो पाती है। तो ये स्वभाव संत का तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे संत, ऐसे महात्मा हमारे देश में बीच बीच में होते रहे हैं जो हमारे देश का नाम विश्व स्तर पे ऊंचा किए हुए हैं। ऐसे महान विभूतियाँ पहले ज़्यादा हुआ करते थे। हालांकि आज भी भारत ऐसे संतों से खाली नहीं है। आज भी भारत में ऐसे दिव्य संत हैं और इनके दर्शन करना साक्षात भगवान के दर्शन करने बराबर है। सियाराम बाबा के अलावा अगर बात करूं तो इस समय एक और संत ऐसे वृंदावन के हैं जो कि विश्व स्तर पे फेमस हो रहे हैं। हालांकि उन्हें फेमस होने की इच्छा नहीं है। वो हैं संत श्री प्रेमानंद जी महाराज। और प्रेमानंद जी महाराज किसी भी धर्म, मजहब, किसी के लिए कोई अन्याय न्याय कुछ नहीं बोला करते हैं। वह सिर्फ और सिर्फ राधा नाम का जाप किया करते हैं। तो मित्रों, जो शास्त्रों में उल्लेख मिलती है, साधु संतों के लिए जो उल्लेख मिलती है, जो प्रमाण मिलती है, वह सारी चीज़ें सभी के अंदर नहीं है, लेकिन जिसके अंदर हैं वही एक्चुअली साधु है, वही एक्चुअली महात्मा है और उन्हीं को हमें दर्शन करने से दिव्य लाभ मिलता है। अगर आपको मौका मिले जीवन में कभी भी तो सियाराम बाबा के दर्शन कर लें। पता नहीं यह सौभाग्य दोबारा इस जन्म में मिले अथवा ना मिले, तो सियाराम बाबा के जरूर दर्शन करें। इनका स्थान फिर से मैं बता देता हूँ, मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा तट पे भट्याण नामक एक आश्रम है उनका, और उसी स्थान पे गुरुदेव महाराज रहते हैं सियाराम बाबा। तो मित्रों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बाबा।